अल्लाह के नबी ने 3 बार फरमाया, या मुआज़, ए मुआज़। हज़रत मुआज़ ने कहा कि जी या रसूल अल्लाह, आपका खादिम हाजिर है, आपका गुलाम आपकी गुलामी के लिए तैयार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए मुआज़, मैं तुम्हें एक ख़ास नुक्ते की बात बताना चाहता हूँ, एक ख़ास गुर की बात बताना चाहता हूँ, एक नंबर की बात बताना चाहता हूँ। इसको ध्यान से सुनो कि खुदा की खुदाई में किसी को शरीक मत करना, अल्लाह जैसा किसी को मत समझना, अल्लाह के अलावा किसी से हाजत मत मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से औलाद मत मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से दौलत मत मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से बेटा बेटी मत मांगना, अल्लाह के अलावा किसी से ज़िंदगी मत मांगना, अल्लाह जैसा किसी को समझना। चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, और चाहे जला दिया जाए, जला के तुम्हारी राख को खाक बना दिया जाए, हवा में उड़ा दिया जाए, पानी में मिला दिया जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितना भी बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ जाए, कितने भी बड़ी आफत आ जाए, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कैसी भी मुश्किल घड़ी हो, उस मुश्किल घड़ी में भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को मत पुकारना, अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी दूसरे दरवाजे को अपनाना मत अपनाना। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल की घड़ी आके आ जाए, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर किसी के दरवाजे को मत अपनाना। अल्लाह के नबी ने हज़रत मुआज़ से 3 बार ये कहा, ला तुशिरक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क करना दुनिया का एक सबसे बड़ा गुनाह है। जाने को तौबा की तौफीक हो जाती है, शराबी को तौबा की तौफीक हो जाती है, कत्ल करने वाले को तौबा की तौफीक हो जाती है। शराबी कितनी भी शराब पिए, गुनाह करेगा, सबके सामने अगर अपने गुनाह को कबूल नहीं करेगा, दिल में जरूर मानेगा कि तू गलत है। एक आदमी कत्ल कर रहा है, बेगुनाह लोगों को परेशान कर रहा है, अपने दिल में ये सोचेगा कि तू ये काम गलत कर रहा है। एक आदमी चोरी कर रहा है, दिल में सोचेगा, सबके सामने भले वो हाँ ना भरे, इनकार करता रहे, लेकिन दिल में ये सोचेगा कि तू गुनाहगार है, तू पापी है, तूने ये अपराध किया है, तूने ये गुनाह किया है। हर आदमी सोचेगा। लेकिन उन लोगों का क्या किया जाए जो अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर गैरुल्लाह का दरवाजा इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी वली की दरगाह है, वली का मकाम है, वली का मज़ार है, वहाँ जाओ, जाना मना नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, कुरान करीम पढ़ो, 2 रकात नफिल नमाज अदा करो, अदा करने के बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, अपने लिए भी करो, उनके लिए भी करो, लोगों से कहो। लेकिन कहने का मकसद ये है, दरवाज़ा कोई भी हो, दरबार कोई भी हो, देवस्थान कोई भी हो, माहौल कोई भी हो, हालात कोई भी हो, सफ़र कैसा भी हो, कोई भी मुकाम हो, दुनिया का कोई भी कोना हो, दुनिया की कोई भी जगह हो, गाड़ी हो या प्लेन हो या कैसा भी सफ़र हो या कोई भी जगह हो, ये कहो कि देने वाला वो एक है, दुआ अल्लाह से करो। पीरों के लिए भी, फकीरों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, नमाजी के लिए भी, बेनमाज के लिए भी, गुनाहगारों के लिए भी, शराबियों के लिए भी, कातिलों के लिए भी, जिना करने वालों के लिए भी, सबके लिए दुआ आम है। अल्लाह बड़ा खुश होता है, मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह इतने हो कि दरिया जितने गुनाह हो जमीन आसमान पे न रखे जाए और तू सच्चे दिल से तौबा कर ले, गिड़गिड़ा दे, मैं माफ कर दूंगा। गिड़गिड़ाने का अंदाज ये होना चाहिए जैसे एक लड़का किसी लड़की के
प्यार प्रेम में पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मुस्तकरक हो जाता है और रोने लगता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। इसी तरीके से एक लड़की लड़के के प्यार में रोती है, तड़पती है, मचलती है, खाना छोड़ देते हैं दोनों प्रेमी मोहब्बत के जंजाल में, मोहब्बत के हिसाब में। इसी तरीके से अल्लाह से दो लगाओ, अल्लाह से उससे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। क्यों? पैदा लड़का लड़की ने इंसान को नहीं किया, बल्कि पैदा करने वाला वो रब्बे जुल जलाल है, जिसको हम जानते नहीं, जिसको हम मानते नहीं, जिसको हम पहचानते नहीं। इसीलिए अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दो लगाओ। काम कोई भी करो, कहीं भी कमाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, मकसद एक ही है कि देने वाला वो एक है, करने वाला वो एक है, मारने वाला वो एक है, जिलाने वाला वो एक है, हसीन खूबसूरत देने वाला वो एक है, हसीन खूबसूरत देने वाला शोहर वो एक है, पति देने वाला वो एक है। आवाज सबकी, सारे दुनिया की एक होगी है। जब काम होगा मेरे भाइयों, मेरे माँ और बहनों, हिंदू और मुसलमानों, दरख्त का एक एक पत्ता अल्लाह को याद कर रहा है। पत्थर की, पहाड़ की एक एक कंकरी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद कर रही है। हर जगह से अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। अगर गुनाहगार है तो वो इंसान है, 18,000 मखलूक है। हर मखलूक, मछली से लेके कीड़ी तक, मछली से लेके जितने भी दरियाओं के अंदर कीड़ी मकोड़े हैं, सब अल्लाह को याद कर रहे हैं। पहाड़ अल्लाह को याद करता है, जमीन अल्लाह को याद करती है, आसमान अल्लाह को याद करता है, फरिश्ते अल्लाह को याद करते हैं, जिन्नात अल्लाह को याद करते हैं। हर एक चीज अल्लाह को याद कर रही है। गुनाह अगर करता है तो वो इंसान करता है, और इंसान को 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाई। सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह ने इंसान को दिया कि ये मेरी अशरफुल मखलूक है। 18,000 मखलूक में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी मखलूक अल्लाह की इंसान है। इसी से हिसाब किया जाएगा, हिसाब किताब किया जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए जन्नत को तैयार करके रखा है मेरे भाइयों। लेकिन उन लोगों के लिए जन्नत नहीं है जो शिर्क करते हैं, अल्लाह के दरवाजे को छोड़कर लोगों से मदद मांगते हैं। उनके लिए कुछ नहीं है। अल्लाह ताला उनके लिए कुछ नहीं देगा। उनके लिए तो ये हाल हो जाएगा, यौम नक़ूलु लिल जहन्नमा हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। जब दोज़ख भर जाएगी, जब डांट लग जाएगी इंसानों की, हल मिन मज़ीद, अल्लाह पूछेंगे है दोज़ख तू भर गई? अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा इसको चलाया जाए। जैसे देगची में, तपेली में, देगचे में, हांडी में चावल पकता है और खोलता है। पकाने वाली क्या काम करती है? चमचे से चलाती है, दोई से या कपचे से चलाती है। क्यों? कोई चावल कच्चा ना रह जाए, ऊपर का चावल नीचे और नीचे का ऊपर, चला के इस तरीके से उसको पकाया जाता है। यौम नक़ूलु लि जहन्नमा हल इम्तलाती व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। अल्लाह पाक उसको पकाएंगे, हल मिन मज़ीद, उसको पकाएंगे, इंसानों को चलाने का हुक्म देंगे। शिर्क न करो। जिसने भी शिर्क किया, शिर्क को आदमी सवाब समझ के कर रहा है, किसी वली के मकाम पे जा रहा, दरगाह पे जा रहा, जाना मना नहीं। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आप गलत एंगल से नहीं मत ले जाना। ये वहाबी है, ये देवबंदी है। सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी है। अल्लाह को और रसूलुल्लाह को मेरे भाइयों किसी ने नहीं देखा। कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है, मैंने अल्लाह को देखा है। कोई चैलेंज नहीं कर सकता। पता ये चला, सब लोगों ने सुना है, कुरान में पढ़ा है, तफसीर में पढ़ा है, हदीस में चला है, पढ़ा है। अल्लाह की कुदरत का पता चला, रसूलुल्लाह की कुदरत का पता चला, रसूलुल्लाह की रिसालत का पता चला कि सब लोग सुनिए, जाओ और दुआ मांगो, या अल्लाह तेरे वली के मकाम पर पहुंचाऊं, इनके वसीले से मुझे माफ कर दे, तेरे हबीब के सदके मुझे माफ कर दे, मैं तो गुनाहगार बंदा हूं। ये नहीं है भला बाबा, है भला वली, मेरी बिगड़ी बना दो। अल्लाह फरमाता है मेरा गज़ब
मेरा गुस्सा मुझे इतना जलाल आता है कि तेरे पैर पकड़ के तुझे पटक पटक के जमीन पे मारूं, और मारेगा। अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है। अगर खुदा की शान में गुस्ताखी की, खुदा का दरवाजा छोड़कर किसी बंदे से मांगा, दुनिया के किसी व्यक्ति से मांगा, दुनिया के किसी इंसान से मांगा, दुनिया के किसी वली से मांगा, दुनिया के किसी गौस कुतुब अब्दाल से मांगा, पीरों के पीर गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी से मांगा, या किसी नबी रसूल से मांगा, अल्लाह ने फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, तुझे पटक पटक के जमीन पर मारूंगा और तेरा एक सजदा कबूल नहीं करूंगा, और जो तू नमाज पढ़ता है काले कपड़े में लपेट के तेरे मुंह पे मार दूंगा। अल्लाह मोहताज नहीं है, हम उसके दर्द के भिखारी हैं, हम मोहताज हैं। शिर्क को बर्दाश्त है। यूं बताया जाता है जब आदमी शिर्क करता है, जब गुनाह करता है, अल्लाह के रास्ते से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करता है, आदमी का दिल सफेद होता है। जब वो कोई गुनाह करता है, जब वो शिर्क करता है, शिर्क की लानत में गिरफ्तार होता है, इन्ना शिर्क अल्लाह जुल्म अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म करने के लिए, सबसे बड़ा गुनाह करने के लिए जब वो तैयार होता है और रेडी होता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर जो उसका सफेद दिल है उस पर एक निशान लगा देता है काला। जब दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा निशान लगा देता है, दूसरा दाग लगा देता है, तीसरा नुक्ता लगा देता है, चौथा लगा देता है। गुनाह कर करके उसका दिल काला हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है कि वो नमाज को ये समझने लगता है नमाज पढ़ना गुनाह है, ना नमाज पढ़ना सवाब है, बुरे काम करना अच्छा है, भला है। उसके दिलो दिमाग के अंदर अच्छी चीज आ नहीं सकती, न नमाज उस पर असर करती है, न कोई चीज उस पर असर करती है, क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल को ब्लॉक कर दिया है, उसके दिल को लॉक कर दिया है। उसका दिल काला होता चला जाता है, और काला होने के बाद उसे कुछ भी समझा लो, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर लानत बरस चुकी है। अल्लाह ने उसके दिल को सिया और काला कर दिया है। वो हर चीज को, बुरी चीज को अच्छा समझता है, अच्छी चीज को वो बुरा समझता है। उसका ऐसा दिल दिमाग बन जाता है, अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की फिटकार होती है। बचो इन चीजों से कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमें शिर्क के रास्ते से बचाए। मेरे भाइयों, गार के अंदर, पहाड़ के अंदर एक वली का किस्सा निकल गया गया किताबों में कि वो रहा करता था और फरिश्ते उसे खाना ला करके दिया करते थे, और वहाँ कोई नहीं था, बहुत ऊंचा पहाड़ था, वहाँ उसको खाना मिला करता था अल्लाह की तरफ से। वो अल्लाह का जिक्र किया करता था। अल्लाह के भरोसे पर अगर आदमी पहाड़ पर बैठा है तो रोजी वहाँ पहुँच रही है। अल्लाह के भरोसे पर ऊपर अगर कोई आदमी दरिया के अंदर पानी की तहतुसरा में बैठा है, अल्लाह वहीं उसको रोजी पहुंचा रहा है। ऐसे कीड़े मकोड़े ऐसी जगह पे हैं, इंसान का पहुंचना संभव नहीं है, उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए, उन कीड़े मकोड़ों के लिए दरिया के अंदर रोजी पहुंचा रहा है, मछलियों को दरिया के अंदर रोजी पहुंचा रहा है। हम अल्लाह का हम अल्लाह ने फरमाया मेरी कौन कौन सी नियमतों को आप लोग भुतलाओगे। व नज्म व शजर यसजुदान, मुझे तो चांद सूरज भी सलाम करते हैं, ये शजर और पेड़ पौधे हैं ना, ये भी मुझे सजदा कर रहे हैं, मेरी खुदाई को ये भी मान रहे हैं। आप मानो या ना मानो, मेरी कुदरत में कोई कमी नहीं। वली अल्लाह गार के अंदर पहाड़ में रोजी आ रही है, रोटी आ रही है, अल्लाह ने उस वली की, उस बुजुर्ग आदमी की, उस नेक बंदे की आजमाइश ली। अल्लाह आजमाइश भी लेता है, कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है। उसकी आजमाइश 3 दिन खाना ना भेजा, फरिश्तों को हुक्म दिया खाना मत ले जाओ, भूखा मर गया, परेशान हो गया। उसके दिलो दिमाग ने फैसला किया अब तो मेरे लिए सवाल जरूरी है, किसी आदमी को नीचे जाकर कहूँ ताकि मुझे खाना मिल जाए। पहाड़ से नीचे उतरा, एक मकान आया, मकान के पास में गया, भैया 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे रोटी दो खाने की। उन्होंने 3 रोटी दे दी, वो 3 रोटी लेकर के चल पड़ा। वहाँ एक कुत्ता था, वो कुत्ता उसके पीछे चल दिया, उस वली अल्लाह के पीछे चल दिया, उस इंसान के पीछे जो 3 रोटी लेके गया है, और भूखने लगा। पहाड़ खाने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा 1 रोटी इसको डाल दो, ये इसके हिलने में लग जाएगा, तू निकल जाना। दूसरी वो रोटी जल्दी जल्दी खा ली, फिर भूखने लगा, दूसरी रोटी फिर फेंक दी, फिर काटने लगा। उसके पास 1 बची, उसने सोचा इसको भी फेंक दो, वो 3 रोटी फेंक दी। वो फिर भी काट रहा है, भाग रहा है और दौड़ रहा है। वली अल्लाह डर रहा है, वो बुजुर्ग डर रहा है। उसने कहा रुक कर ए कुत्ते, मैं
जहाँ तू रहता है तेरे मालिक से 3 रोटी लिया, तीनों ही तुझे दे दी, मैं भूखा था 3 दिन का, तू मेरे पीछे क्यों लग रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? अल्लाह की कुदरत को फौरन गुस्सा आया, क्योंकि आजमाइश तो अल्लाह कर रहा है ना कि मैं तुझे बैठे बैठे पहाड़ के अंदर रोटी दे रहा हूँ, मेरा शुक्रिया क्या करता है? कुत्ते को अल्लाह ने जुबान दी, कुत्ते ने कहा ए बुजुर्ग, ए अल्लाह के वली, आपको तो अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है कि क्यों कि तुझे 3 दिन अल्लाह ने रोटी नहीं दी, तुम्हारी आजमाइश करी और तुम जो है इधर भाग के आ गए रोटी लेने के लिए। तुमने अल्लाह को कहाँ माना है? मुझे 10 दिन तक खाना नहीं मिलता, मैं कसम खाता हूँ। कुत्ता कह रहा उस वली से, मुझे 8 दिन तक खाना नहीं मिलता, मैं अपने मालिक को छोड़ कर कहीं नहीं जाता, एक मालिक से मांगता हूँ, ये मुझे रोटी देता है, जब मैं खाता हूँ पता ये चला कि बेशरम तू है, मैं नहीं हूँ। कुत्ते ने जुबान दी थी और कुत्ते ने वली से कहा, वली पहाड़ पर चढ़ गया, अल्लाह के सामने खूब रोया, या अल्लाह तू ही खिलाता है, या अल्लाह तू ही पिलाता है, या अल्लाह तू ही मारता है, या अल्लाह तू ही इज्जत और जिल्लत का मालिक है। ये बुढ़ापा, ये जवानी, ये मौत, ये जिंदगी, ये दौलत, ये शोहरत, ये ताकत, या अल्लाह तू अता करता है। मैं भटक गया, अल्लाह ने फिर माफ कर दिया। अल्लाह की कुदरत तो माफ करने की है, वो तो गफूरुर रहीम है, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, रहम करता है। वापस रोटी आनी शुरू हो गई अल्लाह के रास्ते से। जो आदमी, जो बंदा अल्लाह से डरता है, दुनिया उससे डरती है, कैसी भी मुश्किल आ जाए, कैसा भी मुसीबत का सफर आ जाए, अल्लाह से मदद मांगो। पैगंबरान इस्लाम, सहाबाए किराम अगर नमक की जरूरत पड़ती थी मस्जिद में जाते थे, अल्लाह से मांगते थे कि या अल्लाह मेरे घर में नमक नहीं है, या अल्लाह तू नमक का इंतजाम कर दे, मेरे घर में मिर्ची नहीं है, तू मिर्च का इंतजाम कर दे। जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, उसी चीज़ को मस्जिद में मांगने के लिए जाया करते थे, अल्लाह से, लोगों से नहीं। आज की ये जो मेरा कहने का मकसद ये है, ये शिर्क के ऊपर बयान हो रहा है कि शिर्क एक ऐसी लानत है, आदमी उसको सवाब समझ कर करता है, अल्लाह का दरवाजा छोड़, और अच्छे पढ़े लिखे आलिम पाजिल करते हैं इस काम को कि ये भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह ने तो बनाया है, तो अल्लाह से मांगो ना, कि डायरेक्ट मत मांगो। उसमें नुक्ते फिट कर देंगे कि एक आदमी सीढ़ी के बगैर छत पे नहीं जा सकता। अरे सीढ़ी बनाने वाला भी अल्लाह है, छत बनाने वाला भी अल्लाह है, और सीढ़ी पे जो चढ़ रहा है उसको बनाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं। अल्लाह ने कहा मेरे दरबार में आ और अकेले आ, किसी को लेकर के मत आ, मैं किसी का पार्टनर नहीं बनता, न किसी को साथी बनाता, न किसी को शरीक करता। वो वाहदाहुल्ला शरीक है, उसके साथ में किसी को शरीक मत करो। उसकी जात और सिफात एक अलग तरीके की है। महमूद गजनवी दिल्ली का बादशाह, और एक तरफ 70 राजाओं और 70 राजाओं की फौज, काफिरों की फौज है, हिंदुस्तान है, 70 राजाओं की फौज है और 70 राजा है। एक तरफ महमूद गजनवी दिल्ली का बादशाह अकेला है। सोमनाथ मंदिर पर कब्जा करने के लिए चैलेंज कर दिया, जितने भी 70 वो थे राजा, चैलेंज कर दिया महमूद गजनवी को। बादशाह ऐसे होते थे हिंदुस्तान के, मुस्लिम बादशाह जितने भी हुए, उन्होंने मंदिरों का भी एहतराम किया और मस्जिदों का भी एहतराम किया, उनको अपने हाथ से जाने नहीं दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन मदद बंदों से नहीं, मदद अल्लाह से मांगी। महमूद गजनवी को चैलेंज कर दिया, सोमनाथ मंदिर पर आप कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा करूंगा। अबुल हसन खरखानी के पास पहुंचा, ख्वाजा अबुल हसन खरखानी के पास में पहुंचा महमूद गजनवी दिल्ली का बादशाह, और जाने के बाद में ये न कहा आप मेरी मदद करो, मुझे फौज दो। किसी नेता के पास न गया, किसी लीडर के पास न गया, किसी गुंडों के पास में न गया, कोई मिसाइल का इंतजाम न किया, कोई बम का इंतजाम न किया, कोई गोली का इंतजाम न किया। जाने के बाद में ख्वाजा अबुल हसन खरखानी से कहा अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह से दुआ कर दो।
शायद मेरी दुआ कच्ची हो, अल्लाह आपकी दुआ को सुने। दुआ करो, मैं भी करता हूँ, आप भी करो। मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे चैलेंज कर दिया है। एक तरफ 70 राजा हैं हिंदुस्तान के काफिर, और एक तरफ मैं अकेला महमूद गजनवी दिल्ली का बादशाह हूँ। आप अल्लाह से दुआ कीजिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, जिस पे नमाज पढ़ रहे थे मुसल्ले पे, जिस कपड़े पे आदमी नमाज पढ़ता है उसका नाम होता है जाय नमाज, या उसे मुसल्ला कहते हैं मुस्लिम जुबान में। जनरल को समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझ के समझिए। जिस कपड़े पर आदमी नमाज पढ़ता है उसको मुसल्ला बोलते हैं, उसको जाय नमाज भी बोलते हैं। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, जिस मुसल्ले में मैं नमाज पढ़ता हूं इसको ले जाओ, और जब मुश्किल घड़ी आए उस टाइम पे इस पे 2 रकात नमाज अदा कर लेना और अल्लाह से दुआ करना। उन्होंने भी कहा अल्लाह से दुआ करना। आखिर वो वक्त आया, महमूद गजनवी दिल्ली का बादशाह उस मुसल्ले को लेकर पहुंचा। जब तक मुसल्ला बिछाया नहीं, उससे पहले ही हिंदुस्तान के 70 राजाओं ने कब्जे के करीब कर दिया सोमनाथ मंदिर के ऊपर। महमूद गजनवी की फौज हारने के करीब हो गई। कमांडर ने कहा, बादशाह महमूद गजनवी, हमें शिकस्त होने वाली है, हम हारने वाले हैं। मेरे भाइयों और मुसलमानों, ऐ दुनिया के इंसानों, गौर करो। महमूद गजनवी दिल्ली का बादशाह को यह खबर मिली कि सोमनाथ मंदिर पे कब्जा करने के लिए तेरी फौज हार रही है। उस टाइम महमूद गजनवी अकेले ने 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में उस मुसल्ले को, अबुल हसन ख्वाजा ने तो यह कहा था इस पे बिछा करके नमाज अदा करना, उन्होंने उस मुसल्ले को सर के ऊपर रख लिया ताज बनाकर, और अपना सर जो है बगैर मुसल्ले के, बगैर जाय नमाज के जमीन के ऊपर टेक दिया अल्लाह के सामने, और कहा कि सुभान रब्बी अला, जो सबका सबसे बड़ा रब है और सबसे आला और बाला है, ऐ मेरे परवरदिगार, महमूद गजनवी दिल्ली के बादशाह का सर तेरे कदमों में हाजिर है, या मौला तू मुझे माफ कर दे। ये काफिर लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ चला गया, तुम्हारा खुदा कहाँ चला गया। या अल्लाह, ये लोग हंसेंगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। महमूद गजनवी रोने लग गया अल्लाह के सामने, या अल्लाह तू मुझे ताकत दे दे, मेरी फौज को हिम्मत दे दे, और मेरी फौज को या अल्लाह तू कामयाब कर दे। जैसे ही दुआ मांगी महमूद गजनवी दिल्ली के बादशाह ने, ऐसे ही अल्लाह का दरिया करम जोश में आया। कहा कि महमूद गजनवी, ऐ दिल्ली के बादशाह, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, तूने मेरी चौखट को खटखटा लिया है तो अब डरने की कोई बात नहीं, तेरी फौज हार नहीं सकती। ऐ महमूद, तू हार नहीं सकता, तू जीतेगा। सर सजदे से उठाया तो खुशखबरी ये मिली, कमांडर ने ये कहा, हमारी फौज हार से जीत में बदल गई है, शिकस्त से जीत में आ गई है, हमारी फौज को कामयाब मिल गई है, हमने सोमनाथ मंदिर पे कब्जा कर लिया है। लिखा है महमूद गजनवी, जुमे का रोज था, महमूद गजनवी दिल्ली के बादशाह ने सोमनाथ मंदिर में खुतबा दिया और शुक्रवार की नमाज पढ़ाई, जुमे की नमाज पढ़ाई। ये ताकत कहां से मिलती है, ये स्पीड कहां से मिलती है? ये इस्लाम से मिलती है, और इस्लाम से कनेक्ट फरिश्ते हैं। एक अनपढ़ आदमी हो और उसकी अल्लाह से लो लगी हुई हो, वो कुछ ना जानता हो, वो सिर्फ इतना जानता है कि मैंने अपना सर, अपना माथा अल्लाह के सामने टेक दिया है। या अल्लाह तू ही बिगड़ी बनाने वाला है, या अल्लाह तू ही इज्जत जिल्लत का मालिक है, या अल्लाह तू ही मारने वाला है, या अल्लाह तू ही औलाद देने वाला है, या अल्लाह तू ही जन्नत और दोज़ख देने वाला है, या अल्लाह तेरा जमीन और आसमान पर कब्जा है, या अल्लाह जमीन और आसमान का तू ही मालिक है, या अल्लाह 18,000 मखलूक का तू ही निगहबान है।
तेरे अलावा कोई नहीं। जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब कर देता है। सोमनाथ मंदिर में शुक्रवार की नमाज पढ़ाई, महमूद गजनवी दिल्ली के बादशाह ने, अल्लाह ने कामयाब कर दिया। किस लिए कामयाब किया? 2 रकात नमाज पढ़ने से, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से महमूद गजनवी ने, ये हिंदुस्तान का इतिहास है, सोमनाथ मंदिर पे फतह पाई है। मुसलमानों, आज आप लोग मस्जिदों से दूर हो गए, अल्लाह को सजदा करने से दूर हो गए, दुनिया के चहल पहल में फंस गए, दुनिया के झमेलों में फंस गए, दुनिया के नेताओं में फंस गए, दुनिया की 420 में फंस गए। इसलिए आज मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मीनारों से माइक उतारा जा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की चौखट को खटखटाओ, उसके सामने सर रखो और रो और गिड़गिड़ाओ। अनपढ़ आदमियों को भी जमीन से लेके आसमान तक फरिश्तों की लाइन नजर आएगी। हिंदुस्तान में अंडरग्राउंड चुपके से अल्लाह के ऐसे वली हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक फरिश्तों की लाइन देखते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा देखे, अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ है, वो तो अपने बंदों से प्यार करता है। आलिम को ना दिखाए फरिश्तों की, हाफिज को ना दिखाए फरिश्तों की कतार या लाइन, और एक अनपढ़ को दिखा दे, और ऐसा हुआ भी है। बहुत से ऐसे आदमी हैं, फरिश्तों की लाइन जमीन से आसमान तक जब बंदा देखता है, अनपढ़ आदमी जो अल्लाह से लो लगाता है, अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह का वली होता है, अल्लाह से बात को मनवाने वाला होता है, तो उसको फरिश्तों की लाइन ऑटोमेटिक दिखाई देती है। अरे पढ़ा लिखा आदमी है, 420 करता है, फरेबबाजी करता है, दगाबाजी करता है, मस्जिद और मदरसों का चंदा खा जाता है, काहे का आलिम है, काहे का फाजिल है, इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हर एक आदमी मेहनत मजदूरी करता है और शाम को सजदा करता है अल्लाह को, और सजदा करने के बाद में कहता है, या अल्लाह मैं सारा दिन रोजी के और धंधे के लिए मसरूफ था, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, या अल्लाह तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, तू मुझे माफ़ कर दे, तेरी इबादत मेरे से सही तरीके से ना हो सके। ऐसे मजदूर जो खून पसीना बहाता है, उसकी दुआ अल्लाह कबूल करता है। जो काला होता है, जो गरीब होता है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह को उससे बात को मनवाने वाला ऐसा आदमी होता है। ऐसा नहीं होता कि जो दौलतमंद हो, घमंड करता हो, तकब्बुर करता हो, पड़ोसियों पे अपना रोब झाड़ता हो, रिश्तेदारों को परेशान करता हो, बीवी बच्चों को परेशान करता हो, भाइयों को परेशान करता हो, माँ की इज्जत न करता हो, उसकी दुआ कबूल नहीं हो सकती। उसकी नमाजों को काले कपड़े में लपेट कर अल्लाह पाक उसके मुंह पे मार देते हैं। अल्लाह हमारे को शिर्क की लानत से बचाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।